हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम कर रहे हैं लाइफ साइंस के चैप्टर 1 का जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एमसीक्यू। पहले चैप्टर का सिर्फ इस वीडियो में आपको एमसीक्यू मिलेगा, बाकी के क्वेश्चंस में आगे आने वाले वीडियोस में आपको बताता चलूँगा। तो ये पहले चैप्टर का है, सारा का सारा एमसीक्यू इसमें बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे सारे एमसीक्यूज़ में टिक लगे हुए हैं, ओके। बट मैं बोल देता हूँ कि जो भी यहाँ पे एमसीक्यूज़ के आंसर्स में टिक लगे हुए, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे सही हो, ओके। तो जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, तो उसको ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर हो सकता है कि आप गलत कर दो, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। क्या लिखा हुआ है? वातावरण में होने वाला वह परिवर्तन जो पौधे को प्रतिचार करने के लिए बाध्य करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे उद्दीपन कहते हैं, ठीक है। तो ये सही है। मतलब बाहर जितनी भी घटनाएं होती हैं, अगर उससे पौधों के शरीर में कोई बदलाव होता है तो उन घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। नेक्स्ट अब दूसरे नंबर पे आते हैं। सजीवों की वह क्षमता जिससे वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव कर उसका प्रतिचार करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उद्दीपन हुआ, उद्दीपन के बदले में हमने क्या किया? रिएक्ट किया, यानी प्रतिचार किया, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं उत्तेजनशीलता, ठीक है, उत्तेजनशीलता कहते हैं उसको। अच्छा, नेक्स्ट, पौधों में उद्दीपन के कारण स्थान परिवर्तन होता है। तो पौधों में उद्दीपन के कारण स्थान परिवर्तन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, या फिर उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम टैक्टिक गति कहते हैं, ठीक है, टैक्टिक गति कहते हैं, ये नहीं, टैक्टिक गति, ठीक। इससे क्या होता है? इससे जैसे क्लेमाइडोमोनास या वोल्वॉक्स नाम के जो छोटे प्रकार के या एक कुछ के जो पौधे हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करते हैं, उसी गति को हम लोग टैक्टिक गति कहते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अगला है 4 नंबर। रासायनिक समन्वयक को कहते हैं। रासायनिक समन्वयक किसको कहते हैं? तो वो हार्मोन्स को कहते हैं। हार्मोन्स को रासायनिक समन्वयक कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट, ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन कौन सा इसमें से जो है वो ट्रॉपिक हार्मोन है? तो इसमें से ऑक्सीन जो है वो क्या है? ट्रॉपिक हार्मोन है। ऑक्सीन क्या है? एक ट्रॉपिक हार्मोन है। अब ऑक्सीन की वजह से ही पेड़ों में जो गति होती है, जैसे प्रकाश की गति में वो लोग जाते हैं, पौधे का जो तना है, तने का ऊपरी सिरा जो है प्रकाश की गति में बढ़ता है। इसका मतलब वो किस हार्मोन की वजह से होता है? तो वो ऑक्सीन की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब करते हैं, इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो इंसुलिन जो है वो अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय कैसा दिखता है? तो अग्नाशय ये जो है ना, यू आकार की एक आकृति होती है, जिसके बाद हमारा जो छोटी आंत जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक। यहाँ पर एक पत्ते के आकार का एक बना हुआ रहता है, जिसको हम डियोडिनम कहते हैं, सॉरी ये कहते हैं, क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं, ठीक है, पैनक्रियास इंग्लिश में। ये वाला यू आकार की घाटी को डियोडिनम कहते हैं और ये पैनक्रियास है, यानी अग्नाशय। यहीं से निकलता है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन 2 प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे हैं, वहाँ से जाकर के आप पढ़ सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब। प्रतिवर्ती क्रिया संचालित होती है। प्रतिवर्ती क्रिया किससे संचालित होती है? तो वो रीढ़ रज्जु द्वारा संचालित होती है। अब प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया में जब हमारा दिमाग जो है वो आराम करना चाहता है और उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो इसके लिए रीढ़ रज्जु जो है वो अपना काम कर देती है। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि दिमाग जो है वो काम नहीं करता, हमारी तंत्रिका जो रीढ़ रज्जु वाला, यानी कि नर्व, ये क्या कहते हैं उसको, जो हमारा रीढ़ रज्जु है, रीढ़ की हड्डी के नीचे जो रहता है, ठीक है, उसी से ही सारा काम ऑलरेडी हो जाता है। ऐसा समझ लीजिए जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब जाते हैं ना कहीं पर, अब हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, हमारा पैर जो है वो अपने आप उसी रास्ते पर चला जाता है जिस रास्ते पर जनरली हम लोग रोज़ जाना ना करते। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि दिमाग जो है वो कहीं और काम कर रहा है, दिमाग ने कुछ नहीं सोचा है, कुछ नहीं कर रहा है, बस पैर अपना काम किया जा रहा है। तो पैर को कौन चला रहा है? तो उसमें मदद करता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट है, यानी रीढ़ रज्जु जो है वो करता है, ओके। नेक्स्ट अब करते हैं, तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहते हैं? ये सबको पता होगा, अगर जिसने भी ये पहला चैप्टर पढ़ा है उसको पता होगा, और वो मतलब मुझे वानी याद रहता है। न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की इकाई कहते हैं, ओके। नेक्स्ट अब अगला क्या है? देखिए, निलय पाया जाता है। निलय कहाँ पाया जाता है? तो निलय जो है वो पाया जाता है मस्तिष्क में, ठीक है, किडनी में नहीं।
मस्तिष्क में निलय पाया जाता है। और निलय कहाँ होता है इसके अलावा, मस्तिष्क के अलावा कहाँ पे पाया जाता है निलय, जिस हिस्से को निलय कहते हैं? हाँ, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। एक और हिस्सा है हमारे शरीर का जहाँ पे एक भाग रहता है जिसे हम निलय कहते हैं। ओके, तो अब 10 नंबर, मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो है 12 जोड़ी होती है, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, क्रेनियल नर्व्स। और एक होता है स्पाइनल नर्व्स होते हैं जिनकी संख्या 31 जोड़ी होती है, ठीक। तो हमारे इस सवाल का आंसर क्या है? 12 जोड़ी। अंध बिंदु स्थित रहता है। अंध बिंदु कहाँ पे स्थित रहता है? तो आँखों के पीछे की तरफ, जहाँ पर रेटिना और हमारी आँखों का जो तंत्रिका तंत्र है वो आकर के जहाँ पे मिलते हैं वहीं पर अंध बिंदु बनता है, ठीक है। तो कहाँ पे होता है? यहाँ पर रेटिना पर होता है। निम्नलिखित में से कौन श्वान कोशिका के साथ संयुक्त रहता है? अच्छा, श्वान कोशिकाएं कहाँ पे होती हैं? तो आप जानते हैं तंत्रिका तंत्र वाला जो भाग है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र में ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं? इसको एक्सॉन कहते हैं। तो एक्सॉन वाले हिस्से में ही हमारे श्वान कोशिकाएं जो है वो मौजूद रहती हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा अच्छा ड्राइंग नहीं बनता है। ओके, तो यहीं पर मौजूद रहता है श्वान कोशिकाएं, यानी कि यहाँ पे तंत्रिका अक्ष पे, तंत्रिका के अक्ष पर। नेक्स्ट, अब 13 नंबर, मानव शरीर के संतुलन को बनाए रखने वाला अंश कौन सा है? तो दिमाग का वो हिस्सा, हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जो शरीर का संतुलन बना के रखता है, वो उसको कहते हैं हम लोग सेरिबेलम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो वो है सेरिब्रम, ठीक है। दोनों का नाम मिलता जुलता है, ध्यान रखिएगा। संतुलन बनाए रखने का काम जो है वो सेरिबेलम का है, और सबसे बड़ा जो भाग है हमारे दिमाग का, हमारे मस्तिष्क का, वो है सेरिब्रम। नेक्स्ट, अब अगला देख लेते हैं। अगला देखिए क्या है। अच्छा, दृष्टि तंत्रिकाएं तथा रेटिना जहाँ मिलती है उसको क्या कहते हैं? तो अभी मैंने बताया, जहाँ पे दृष्टि तंत्रिकाएं यानी कि जो हमारी नर्व्स हैं, जो नर्व्स जो है वो आँखों पे जहाँ पर मिलते हैं, और रेटिना जहाँ पर मिलता है उसी को कहते हैं क्या? ब्लाइंड स्पॉट या फिर अंध बिंदु कहते हैं। यहीं पर कहीं पर होता है, ठीक। यहाँ पे हमारे लेंस होते हैं, ये पूरा जगह खाली रहता है, ठीक है। ऊपर में नर्व, यहाँ पे तो हमारी दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं, और जब मैं आँख पढ़ाऊँगा तो आपको और भी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाऊँगा। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा है देखिए। मनुष्य के शरीर का संतुलन करने वाला अंग, वापस से वही सवाल आ गया, सेरिबेलम, ठीक है। शरीर का संतुलन कौन करता है? तो शरीर का संतुलन करने वाला जो है वो है सेरिबेलम, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में मैंने सिर्फ ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी किताब से लिए हैं, और किताब कौन सा वो मैं बता देता हूँ। किताब जो है वो है निर्मल प्रकाशन की ये बुक है, जीवन विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा क्लास 10 की, निर्मल प्रकाशन, ठीक है। वैसे और भी प्रकाशन के बुक आते हैं, मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ। तो आपके पास अगर ये प्रकाशन की बुक है तो आप आराम से किताब से मिला सकते हैं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और कहाँ से पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।